हेलो। हम सब चाहते हैं कि भगवान जैसा कारीगर हमें चुन ले और हमें गढ़ दे। जैसे बढ़ई अगर जो अच्छी मूर्ति बनाना चाहता है तो बहुत अच्छी वाली लकड़ी चुनता है, जिसके अंदर से मूर्ति निकल सके, और उसको खूब पीटता है, अच्छे से तराशता है, दर्द सहती है वो लकड़ी, टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है, तभी वो मूर्ति का रूप ले पाती है। वही हमारी ज़िंदगी है। कुदरत हमें लेके जो परेशानियाँ देती है वो समझो घड़ने की कोशिश करती है, और उस हमारे अंदर से सुर निकल सके, इसलिए इतनी सारी परेशानियाँ और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी कारण से आती है। लेकिन हम अपना धैर्य खो देते हैं। और हमें बीमारियाँ क्यों आती हैं, क्या कभी हम सोचते हैं? क्योंकि हम लोग डिज़ायर के, अपनी इमोशंस के इतने गुलाम हैं कि जो काम जिस काम टाइम पे होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, सेक्शन 2A 2B और पहले सेक्शन के 4 सेंटर्स के बारे में जो बताया था, सबके अलग अलग काम हैं। हम क्या करते हैं, सेक्शन 2A के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब सोचने समझने का काम हमारे शरीर से करवाने की कोशिश करते हैं। शरीर थक गया तब भी हम उससे अलग अलग से इमोशंस के, डिज़ायर्स के गुलाम होके हम जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। रात को जागना, सुबह देर तक सोना, ये सब हमारे डिज़ायर्स की वजह से होता है। और दूसरा, हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप नहीं हुआ है। उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए नम्रता चाहिए। जैसे कोई हमें कुछ कह रहा है, उसको समझने की बजाय हम रिएक्शन में आकर उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 2 भी डेवलप नहीं होगा तो कैसे हमें कुदरत अपने लिए चुनेगी? और कभी बच्चों के साथ हमने कैरम बोर्ड खेला है। हम खेलते हैं, हम क्या करते हैं, जल्दी से बच्चा जीत जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऐसे ये दुनिया भी एक कैरम बोर्ड है, जब तक हमें इसमें मज़ा आता रहेगा तो हम फंस के इसमें आते ही रहेंगे। जिस दिन हम कहेंगे चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, हमारी जान छूटे, जब हमें ये दुनिया नीरस समझ में आएगी, है तो नीरस ही, लेकिन हमारी इमोशंस में, हमारी माइंड की एक इमेजिनेशन ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और जब वो हो जाता है, और जिन लोग के पास हो गया है, क्या हम उनको आंखें खुल के देखते हैं? कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, और तब तक हम आते ही रहेंगे। जब तक हमें अपने कर्मों के फल चाहिए तब तक हमें ये दुनिया में परेशानियों को तो झेलना ही पड़ेगा। सुख चाहिए तो दुख आएगा ही आएगा। अगर जो हमने कहा हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो उसका फल तो हमें मिलना चाहिए ना, पुरस्कार मिलना चाहिए। वो पुरस्कार लेना है तो दुनिया में आना ही पड़ेगा। जो ऋषि मुनि होते, कृष्ण भगवान ने कहा है ना, फल की इच्छा छोड़ दे, यानी वो इस गेम से बाहर जाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी जीत जाए गेम, बच्चे के साथ खेलते हैं कैरम बोर्ड, सोचते हैं कि चलो वही गिटिया जीत जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऐसे ही कृष्ण भगवान कहते हैं जो योगी मुनि होते हैं वो किसी भी बात में लड़ते ही नहीं आगे से, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो भी आएगा वो जाएगा ही जाएगा। कुछ भी देख लो वो स्थिर है ही नहीं, इवन हमारा शरीर भी स्थिर नहीं है जिसके लिए हम सब कुछ मांगते हैं। यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन हमें जैसे बढ़ई को ऐसी लकड़ी चाहिए जिसके ऊपर वो कारीगरी कर सके, ऐसे ही हमारे ऊपर कुदरत कारीगरी करना चाहती है। तो हमें पेशेंस होकर सेक्शन 2 भी डेवलप करना होगा। और सेक्शन 2 भी डेवलप होगा तो हमारी बीमारियाँ काफ़ी हद तक शरीर छोड़ देगा। शरीर बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाएँ, हमारी दुनियादारी, हमारी समाज की जिम्मेदारियाँ, ये सब हमने खुद अपने माइंड से बनाई है, जिसकी वजह से हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, ना कि बीमारियाँ खुद ब खुद आती हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।